आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज जर्नल विद जीएसटी ट्रांजैक्शंस। तो जीएसटी ट्रांजैक्शन करने से पहले जरा जीएसटी को समझ लेते हैं, जीएसटी होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारे देश के अंदर टैक्स के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि बेटा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट में टैक्स में क्या फर्क है, तो बस आपने यही कहना है कि जब टैक्स का बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द टैक्स पेयर, जब टैक्स का बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब बर्डन ऑफ टैक्स, जो टैक्स का बर्डन पड़ा है, इज नॉट ऑन द टैक्स पेयर, इज नॉट ऑन द टैक्स पेयर, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। छोटा सा एग्जांपल, मैंने पैसा कमाया, मैंने पैसा कमाया, मेरी इनकम हुई, और टैक्स भी कौन पे कर रहा है? मैं पे कर रहा हूं। तो बर्डन किसके ऊपर आया? बर्डन ऑफ टैक्स मेरे ऊपर आया। मैं अपनी जेब से वो टैक्स पे कर रहा हूं, मेरी इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेरी इनकम में से टैक्स में पैसा जा रहा है। ठीक है, तो मेरी इनकम वो कम हो रही है। अब यहां देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स, मैं यहां से गया डोमिनोज, डोमिनोज में मैंने लिया पिज्जा, 100 रुपए का पिज्जा था, 5% टैक्स के साथ 105 का पड़ा, तो 5 रुपए मैंने टैक्स किसको जमा कराया? मैंने डोमिनोज को जमा कराया। लेकिन सरकार को किसने जमा कराया? गवर्नमेंट को डोमिनोज ने जमा कराया। तो डोमिनोज इज द टैक्स पेयर। 5 रुपए डोमिनोज जो है हमसे लेकर सरकार को जमा करा रहा है, तो हु इज टैक्स पेयर? डोमिनोज। बट बर्डन किसके ऊपर आया? क्या बर्डन डोमिनोज के ऊपर आया? नो, डोमिनोज तो सिर्फ एक कलेक्टर है टैक्स का, वो टैक्स कलेक्ट करके किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। तो बर्डन ऑफ टैक्स तो किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर आया, लेकिन टैक्स पेयर पे नहीं आया। टैक्स पेयर तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके आगे दे रहा है। तो दैट टाइप ऑफ टैक्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मेजर एग्जांपल है जीएसटी, और इनकम टैक्स तो क्या हमारा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है ही। पहले जीएसटी, अभी जीएसटी आया, इससे पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। जो भी ये टैक्सेस लगते हैं वो कंज्यूमर पे लगते हैं, उसका कंज्यूमर पे बर्डन आता है। चाहे इसको बिजनेसमैन जमा कराता है, लेकिन वो कंज्यूमर से लेके जमा कराता है, तो सारा टैक्स बर्डन जो है कंज्यूमर पे आ रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जमा कराने वाले पे बर्डन नहीं है, कंज्यूमर पे बर्डन है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स जो होता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स जो होता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स अब तो नहीं है। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये टैक्सेस क्या है? हमें अपनी इनकम से देने पड़ते हैं, हम ही जमा कराते हैं सरकार को। तो टैक्स पेयर कौन? हम। बर्डन किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन गए? डायरेक्ट टैक्स। व्हेन बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स, that type of tax is called direct tax. When burden of tax is on the another person other than who is the taxpayer, ठीक है, the tax is called indirect tax। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। अब मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि जीएसटी आपके कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा डीप लेवल पे नहीं है। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले हमारे देश में गुड्स पे अलग टैक्स होता था, सर्विस पे अलग टैक्स होता था। गुड्स पे होता था वीएटी, वैट, और सर्विस पे होता था सर्विस टैक्स। तो अब ये बन गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये क्या कहता है? इसके 3 पार्ट्स बनाए गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को एक ग्रुप के अंदर रखा और आईजीएसटी को अलग ग्रुप में रखा। तो इसके ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी।
ग्रुप ए की एप्लीकेबिलिटी किस पर होगी? जीएसटी लाने का पर्पस क्या था? जीएसटी लाने का पर्पस था पूरे देश के अंदर एक ही टैक्स का रेट हो, वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था, अगर कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स लग रहा है 18% हमारी दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र में अलग रेट होता था, ठीक है, पिज्जा पे यहां पर अलग टैक्स लग रहा है, महाराष्ट्र में अलग लग रहा होता था। तो टैक्स पूरे देश के अंदर उनकी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, किस कमोडिटी पे कितना टैक्स लगाना है। तो चीजों के प्राइसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता था और लोगों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल लाने में भी बड़ी तकलीफ होती थी। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी, दिल्ली का बंदा अगर पंजाब गया तो उसको वहां के टैक्स रेट्स का पता नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अगर ट्यूशन सर्विसेज पे 18% टैक्स दिल्ली में है तो पूरे इंडिया में 18% है। मोबाइल के बिल पर अगर 18% टैक्स इंडिया दिल्ली में आता है तो पूरे इंडिया में 18 ही आएगा। कपड़ों पर अगर 12% टैक्स दिल्ली में लग रहा है तो पूरे इंडिया में 12% ही लगेगा। खाने पर 5% का टैक्स लग रहा है रेस्टोरेंट्स पर, तो 5% पूरे इंडिया में 5% ही लगेगा। तो ये इस कंसेप्ट के साथ ये जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन थे इसके, लेट्स नॉट गो इनटू द डेप्थ। अब हम ये समझने वाले हैं कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, S stands for state, state goods and services, I stands for integrated। इसके साथ साथ एक यूटीजीएसटी भी है, ठीक है। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों साथ में इंपोज करे जाते हैं। कैसे? देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन स्टेट, जब आप गुड्स को बेचेंगे विद इन स्टेट, तो उस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। विद इन स्टेट का मतलब तो आप समझते हैं ना, कि जिस स्टेट में हम रजिस्टर्ड हैं उसी स्टेट में हम माल बेच रहे हैं, उसी स्टेट में हम सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कैसे? अगर जीएसटी का रेट 18% है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, 9%, 9%। अगर 28% है तो 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। पहली ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या आता है? आईजीएसटी। इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पर होती है? एप्लीकेबिलिटी व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड आउटसाइड द स्टेट, जब आप अपनी स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं, देन आईजीएसटी इज एप्लीकेबल, ओनली आईजीएसटी। मतलब अगर जीएसटी का रेट 18% है तो आईजीएसटी 18%, 28% है तो आईजीएसटी पूरा 28%। इतनी सी बात आपने समझनी है अभी के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं और फटाफट इसको नोट कर लो। हाँ जी। अब आगे हम क्या समझने वाले हैं, देखिए सेल्स एंड परचेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इसके साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंस। जब भी आप कोई सेल करते हैं या कोई आपकी इनकम होती है तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, राइट। आपने कोई सर्विस दी, आपकी कमाई हुई, आपने जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करा, ठीक है। जब आप कोई माल खरीदते हैं या कोई खर्चा करते हैं तो जीएसटी इज पेड टू सप्लायर। लेट से आपने 10,000 का माल बेचा, ठीक है, और उस माल को आपने 8,000 का खरीदा था, दोनों पे 18% का टैक्स है, तो आपने 1,800 रुपए टैक्स कलेक्ट करा और आपने पे कितना करा, कितना करा, कितना होगा, 1440 पे करा। ये आपने टैक्स कलेक्ट करा, ये आपने टैक्स पे करा, ठीक है।
तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है आपने जो टैक्स कलेक्ट करा 1800 और आपने जो टैक्स कलेक्ट पे करा 1440, ये तो गवर्नमेंट के पास आ चुका है, हमने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दे दिया। तो कह रहा है अब आपने जो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना है, नेट जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप जो जीएसटी पे करेंगे वो कौन सा पे करेंगे, जीएसटी कलेक्टेड, जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा ऑन सेल्स और इनकम, लेस जीएसटी पेड ऑन परचेज और एक्सपेंस। तो ये कितना हो गया, 1800 रुपए आपने कलेक्ट करा, 1440 आप ऑलरेडी उस पे कर चुके हैं, तो आपने जो टैक्स जमा कराना है सरकार को दैट इज 360 रुपीज। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो जीएसटी आप सप्लायर को पे करते हो वो आपको आगे उतना ही जीएसटी कम देना पड़ता है, तो इसलिए हमने जीएसटी पेड ऑन सप्लायर को बना दिया एसेट। और जो आप जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हो वो आपने किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो जो जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो वो आपके लिए बन गया लायबिलिटी, क्योंकि वो आपने सरकार को पे करना है। और जीएसटी जो आप सप्लायर को पे कर चुके हो वो आपके लिए बन गया एसेट, क्यों, क्योंकि उतना टैक्स आपको आगे कम देना पड़ेगा, वो आपको आगे फायदा देगा। मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं, देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जीएसटी ऑन सेल्स, इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी। और जीएसटी ऑन परचेज को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी हमारे लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि हमने कस्टमर से लिया, ये पेएबल टू गवर्नमेंट होता है, ये हमने गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि कस्टमर से हम टैक्स ले रहे हैं, टैक्स कभी भी हमारे पास हमारा पैसा नहीं होता। अगर सपोज मैंने अपना एक फ्रेंड था ए से पैसा लिया और ए ने कहा ये पैसा आपने बी को देना है, तो पैसा मेरा नहीं है, वो बी के लिए आया, तो मेरे लिए लायबिलिटी है। मैं क्या दिखाऊंगा, ए से जो पैसा आया वो मुझे बी को देना है, वो लायबिलिटी है। तो ऐसे ही जीएसटी जो हम कस्टमर से ले रहे हैं वो हमने सरकार को देना है, वो हमारे लिए लायबिलिटी हुई। ठीक है, अब सरकार कहती है, लॉस कहते हैं कि जितना जीएसटी आप माल खरीदते टाइम या कोई खर्चा करते टाइम पे कर चुके हो आप उतना टैक्स कम कर दो, उतना टैक्स का हम आपको फायदा दे देंगे, उतना टैक्स हम आपसे फ्यूचर में नहीं लेंगे। तो इसका मतलब जो जीएसटी हमने माल खरीदते टाइम या कोई खर्चा करते टाइम पे कर दिया है उसका हमें आगे फायदा मिलता है जब हम टैक्स जमा कराने जाते हैं। ठीक है, अब हमें उसका फायदा मिलेगा कब, जब हम टैक्स जमा कराने जाएंगे, तो तब तक के लिए वो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट। ठीक है, बिकॉज इट इज इट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और इसी फायदे को, इसी के बेनिफिट को हम एक नाम से और जानते हैं। ठीक है, कभी किसी सीए के सामने अब आप जाएं या कोई अकाउंटेंट आपके सामने कोई काम कर रहा हो तो आप उसको बता सकते हैं कि जब हम कोई माल खरीदते हैं या कोई खर्चा करते हैं उसके टाइम पर हम कोई जीएसटी पे करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट कब मिलता है, जब हम सरकार को टैक्स जमा कराने जाते हैं। ठीक है, और उस बेनिफिट का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई, आईटीसी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे नेट जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी ऑन सेल्स। आउटपुट का मतलब क्या है, जो हम माल बेच रहे हैं, एंड इनपुट जीएसटी मतलब जीएसटी ऑन परचेज और एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए अगर हमारी लायबिलिटी 10,000 है, आउटपुट टैक्स 10,000 है और इनपुट टैक्स 8,000 है, तो हमें सरकार को कितना टैक्स पे करना है, 2,000।
एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हमारा आउटपुट टैक्स 12,000 है और इनपुट टैक्स जो है दैट इज 11,000, सरकार को कितना टैक्स पे करना है? 11,000, सॉरी 1,000, ठीक है। लेकिन हमने जो सेल करी उस पे टैक्स, मतलब आउटपुट टैक्स जो है वो है 15,000, लेकिन हमने जो माल खरीदा वो बहुत ज्यादा खरीदा हुआ है, उस पे इनपुट टैक्स है 18,000। इन दैट केस आपने सरकार को टैक्स पे नहीं करना, आपने सरकार से टैक्स वापस लेना है, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी नेट लाइबिलिटीज आई हैं जो हमने सरकार को पे करनी है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए नेट लाइबिलिटी नहीं हुआ, नेट एसेट बन जाएगा। इसका मतलब हमने जो जीएसटी ऑलरेडी पे कर रखा है वो ज्यादा है और जो हमें पे करना है वो कम है, तो इसलिए हम 3,000 रुपए हमें अभी सरकार से और टैक्स का बेनिफिट मिलना बाकी है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, आपने समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, मेरे बिजनेस का नाम है मेसर्स शिक्षा एट्स कौन सी, एबीसी एन कंपनी कर देते हैं, चलो एबीसी ट्रेडर्स, हमारी कंपनी का नाम है एबीसी ट्रेडर्स, ठीक है। हम दिल्ली बेस्ड कंपनी है, याद रहे हम दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो अब इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स परचेज्ड, मैं गुड्स खरीद रहा हूं, यहाँ पे गुड्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं पहले आएगा गुड्स परचेज कर रहा हूँ, पार्टी किससे खरीद रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स से खरीद रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्टेट कौन सी है, तो स्टेट यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली से ही खरीद रहा हूँ, ठीक है। फिर कॉस्ट या वैल्यू, वैल्यू है 10,000, और फिर आएगा जीएसटी रेट दैट इज 18%, ठीक है। दूसरा, गुड्स परचेज्ड वाई, दिल्ली का बंदा, मैंने से गुड्स खरीदे 20,000 के, टैक्स कितना है 18%, इसका भी 18% है। सी, गुड्स परचेज जेड, ये भी दिल्ली का बंदा है, इससे मैंने 30,000 का माल खरीदा, इसका रेट है 12%, ठीक है। ये मेरी परचेज डिटेल है। नाउ सेल्स की डिटेल्स, सेल्स के अंदर गुड्स सोल्ड, ए, ए को माल बेचा मैंने